षडानंद कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो, ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता। दाता और विधाता दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी। रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के लगाते हैं तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। साहब प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। संसार का कोई मानव जब भोजन ग्रहण करता है, भोजन की अपनी थाली में से एक गासा निकालकर थोड़ा सा चावल दाल जो भी आप जीम रहे हो, मिठाई आदि सामग्री निकालकर जो गौ माता के लिए ग्रास के रूप में निकालता है, कहते हैं उस ग्रास में 7 का भाग हो जाता है। कितने लोगों का भाग है? 7। थान पर निकाला गया, आपने जो गौग्रास निकाला है उसके 7 हिस्से हो गए हैं महाराज। निकालते से ही केवल गौग्रास, तो उसका नाम है, उसके 7 हिस्से हो गए। पहला गया पितरों के खाते में, दूसरा गया आहूतों के खाते में, तीसरा गया वासुकों के खाते में, चौथा गया अधोगति के खाते में। अधोगति वाला उसमें से केवल जो भूमि का भाग रहता है वही रहता है, बाकी का कोई भाग नहीं लेगा। जो गौग्रास भूमि पे निकल गया वही भाग, अन्यथा नहीं लेगा। 5वां गया देव भाग के लिए महाराज। छठा हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां कोई जीव अगर आपने गौग्रास निकाला 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ये जो आप लोग ये 6 मासी और 12 मासी कहते हो, क्या है इसका व्याख्यान? क्या वर्णन लिखा है कि 6 मासी करो ने 12 मासी करो? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि 6 मासी के 6 पिंड, 12 मासी के 12 पिंड? इसका व्याख्यान क्या है? तो गरुड़ पुराण में उसका भी वर्णन किया गया कि 6 मासी के 6 और 12 मासी के 12 पिंड का मतलब होता है, इसको पहले 6 महीने के बाद करते थे, फिर 12 मासी 12 महीने बाद करते थे। उसका कारण क्या था कि घर के परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, नगर में अगर कोई भोजन करेगा, उसने गौ ग्रास निकाला, उसके ग्रास का भाग जो जीवात्मा गई है, 1 साल तक उसके लिए वार्षिक पिंड नहीं हुआ है, उस जीवात्मा को उस गौ ग्रास का एक अंश उसके खाते में लिखाता जाता है, तो वो जीव तृप्त हो जाता है। आज के जमाने में तो 13वां करो, उसके तुरंत बाद 6 मासी, उसके तुरंत बाद 12वां कर देते, 12 मासी। और फिर बाद में कहते हैं कि पितृदोष है, गौग्रास निकाल दिया। हम तो सबको कहते हैं,
और आप जितने श्रोता भाई बहन सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अपनी थाली में से भोजन करने से पहले एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी भाजी जो तुम्हारी थाली में हो, हाँ अगर बासा भोजन तुम्हारी थाली में है, मान लो शाम का है या कल का है, तो ना निकालो। पर ताजा अगर कोई भोजन रखा है, रोटी रखी है, दाल रखी है, चावल रखी है, सब्जी और ताजा बना है, तो आप अपनी थाली में से निकाल कर, और हम तो कई लोगों से कहते हैं ब्राह्मण की भी थाली लगाओ, तो ये सेव, अचार, नमक, ये सब चीजें जो लड्डू पहले से बना हुआ हो, 2 दिन पहले का बना हो, 3 दिन पहले का बना हो, जो सामग्री 4 दिन पहले बनी हो, तो पंडित जी को बाद में रखो। किसी ब्राह्मण को अगर भोजन करा रहे हो तो तुम लड्डू, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया अगर एक रात्रि पुराना भी है तो निवेदन है ये बाद में रखना। जब वो गौग्रास निकालते उसके तुरंत बाद रख दो। तुम निर्मल स्वभाव के, पर सब तुमने पंडित जी का भला सोचा, गलत नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम निर्मल स्वभाव के, पर शास्त्र क्या कह रहा है, जब तक गौग्रास ना छूटे तब तक अचार भी ना रखा जाए, क्योंकि अचार भी पहले बन चुका है, लड्डू पहले बन चुका है, लड्डू पहले बन चुका है, गुलाब जामुन पहले बन चुकी है, वो ना छूटे, जो ताजा भोजन बना हुआ। लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं, गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे, क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है उस जगह पर अगर आपने मानस के अंतर्गत लिखा है कि गौ माता को आप प्रेम से अगर एक ग्रास भी दे रहे हो, प्रेम से अगर आप एक जरा सा भाग भी प्रदान, की रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभाल, जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं। कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर, पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्ष। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नैती बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी, वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं, मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देवाधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका था, मंथन कर, सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा।
और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया,